नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए जो कि हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को लाया गया है। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। री एग्ज़ाम में भी दोस्तों आपको कई ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि पूछे गए थे। तो दोस्तों, आज बहुत कम समय में क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों, बिहार पुलिस के इस मिनिमम टाइम में यदि अपने तैयारी को दोस्तों आप रामबाण तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीके जीएस के बेस को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन करने की जो है तैयारी चल रही है। दोस्तों, आपके जैसे बहुत सारे साथीगण पहले से इस चैनल पे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन दोस्तों बिहार पुलिस के लिए आपकी यहाँ तैयारी करवाई जाती है। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जीके जीएस के प्रश्नों को दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ रहिए। प्रत्येक दिन दोस्तों यहाँ जीके जीएस के प्रश्नों को ताबड़तोड़ तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ आप फ्री में पा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे जुड़ के दोस्तों फ्री में सारा कुछ पीडीएफ आप पा सकते हैं और रिविजन के लिए अपने तरीका को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इन्हें याद जरूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न पहला में आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे दोस्तों, आपका नाथूराम गोडसे नामक एक हिंदू चरमपंथी नेता थे जिन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर। तो आपका अगला नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? दोस्तों, आपको बता दे, पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यह एक नगर था। धीरे धीरे यह एक बड़े राज्य के रूप में और अभी वर्तमान समय में राजधानी के रूप में विकसित है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि पटना नगर की स्थापना यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी उदायन नामक शासक ने की थी। कौन दोस्तों? उदायन नामक शासक जो हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो उदायन ने पटना नगर की स्थापना की थी, अर्थात पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अगला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको बता दें, दांडी यात्रा। कौन सा नाम था दोस्तों? दांडी यात्रा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के द्वारा दोस्तों नमक कानून को तोड़ने का गांधी जी ने काम किया था। यह आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी दोस्तों, गुजरात का दांडी नामक जगह दोस्तों, पैदल मार्ग के द्वारा चलकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो और इसके लिए दोस्तों प्रेरणा उनको किसने दिया था? ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बता दें, कमला देवी चट्टोपाध्याय एक ऐसी महिला थी दोस्तों, जिन्होंने गांधी जी को अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित रखने के लिए ना कहकर महिलाओं को भी शामिल करने के लिए कहा। जिसके बाद दोस्तों गांधी जी के आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे देश को दोस्तों आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। तो आपका अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों इससे रिलेटेड एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? ठीक है दोस्तों, प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों ये एक पाकिस्तानी व्यक्ति थे जिन्हें भारत में
प्रथम विदेशी नागरिक के तौर पर दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम विदेशी नागरिक भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि वंदे मातरम भारत का एक राष्ट्रीय गीत है। क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। दोस्तों थोड़ा समय निकाल के कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न काफ़ी इजी पूछ रहे हैं आपसे। प्रश्न को देख लीजिए आप कि भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के दोस्तों राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन के रचयिता कौन है? जैसे कि आपको इस प्रश्न में पूछा गया है, लेखक कौन है या रचयिता कौन है, और दोस्तों इसको गाने का समय सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन को दोस्तों किसने लिखा और इसको दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन को गाने का समय कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और आप यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। वो कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद जो है दोस्तों उसे समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। उसके अलावा दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश यानी अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंट बेटन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों माउंट बेटन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे माउंट बेटन थे। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? किसका स्लोगन था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसने स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे मैं पाके रहूं, गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इस नारे को किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना था, मतलब किस उपनाम से या किस अलग नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दे, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। उसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो नामक नगर की स्थापना राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आशा है कि आपको सभी कुछ बातें हमारे द्वारा बताई जो जाती है समझ में आती होगी। दोस्तों यदि बातें समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा दोस्तों टाइम निकाल के अपने कमेंट में अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला रहता है दोस्तों और हम भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो कमेंट में अपना डाउट्स को जरूर क्लियर कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई भी आपके दोस्त साथीगण या परिवार का आपका कोई सदस्य यदि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि वे भी अपने तैयारी बहुत बेहतरीन कर सके इस बचे हुए समय में। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपके बिहार पुलिस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए दोस्तों हम प्रत्येक दिन आपकी तैयारी के साथ जुड़े हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों आपको, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी नामक व्यक्ति की। फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा नामक कृति की रचना की थी। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी नामक शहर की जो स्थापना की थी वो महान सम्राट अकबर
महान सम्राट अकबर ने किया था दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था? अब इसके बारे में 2-4 तथ्यों को जान ले। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर दोस्तों 1942 में हुआ था। 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके पिताजी कौन थे? हुमायूं थे। इसके पिताजी कौन थे दोस्तों? हुमायूं थे। और इसकी माताजी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेन। हमीदा बानो बेन। ठीक है दोस्तों, आप दोनों ही शब्दों को याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों अकबर ने कई ऐसे कार्य किए जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। जैसे अकबर ने तो दीन ए इलाही धर्म की जो है स्थापना की थी। किसकी स्थापना दोस्तों? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1582 ईस्वी में की थी। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया दोस्तों? 1563 ईस्वी में। बहुत ऐसे अनेक कार्य किए थे दोस्तों अकबर ने। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध भी अकबर के पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों सेकेंड पानीपत वार कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के बीच। दोस्तों यह भी अकबर ने जीत हासिल की इसमें भी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की माना जीत जाता है, यानी कि अकबर की जीत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसका सही निर्धारण नहीं हो पाया, लेकिन इस युद्ध का जीत अकबर को दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आप तो दोस्तों अकबर से संबंधित इतने प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है दोस्तों मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, HQ है। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी दोस्तों शहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या है दोस्तों? कैपिटल है, राजधानी है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? साइंस से यह प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, आप इसे याद रखें। दोस्तों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में साइंस से 20 या 22 प्रश्नों को पूछा जाता है, और दोस्तों उसमें दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न समझकर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में दोस्तों सुपीरियर झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसे दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। इसके आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस शासक को उसके मुद्राओं पर बीना बजाते दर्शाया गया है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्या कह रहा था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है, और अपने शासनकाल के दौरान इसने अपने सिक्कों पर दोस्तों बीना बजाते हुए इनको भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? दोस्तों H1N1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू विषाणु जो फैलता है H1N1 नामक विषाणु से फैलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड की एक जगह जिनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है, अर्थात मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों आपसे पूछा जाता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। ठीक है दोस्तों, सर रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मैक-मोहन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को मैक-मोहन रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को याद कर लेंगे। दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो पहला परीक्षण दोस्तों 14 मई 1974 को किया था। 14 मई 1974 को किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो पोखरण राजस्थान। पोखरण दोस्तों परीक्षण का केंद्र रहा है, अर्थात पोखरण में दोस्तों वहाँ पे जो है रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान का पोखरण जगह दोस्तों रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पे दोस्तों परमाणु परीक्षण आसानी से किया जाता है। तो 14 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया। कहाँ पे दोस्तों? पोखरण राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण नामक जगह पे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि इसे संसार का छत भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार अर्थात पामीर का पठार को संसार का दोस्तों क्या कहा जाता है? छत भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, या दोस्तों आपको पूछ लिया जाए संसार का छत किसे कहा जाता है, या फिर घुमा के दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाता है, तीनों ही प्रश्न का उत्तर तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, संसार का छत, एक ही प्रश्न का अनेक उत्तर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे ऑप्शन में तीनों रह के इनमें से सभी देगा, तो दोस्तों वो से भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों यह आपका आज का अंतिम नंबर प्रश्न है। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये सारा कुछ पीडीएफ यदि आप फ्री में पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा कुछ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और दोस्तों बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे प्रतिदिन आपको बिहार पुलिस के रिवीजन के साथ साथ अच्छी तैयारी करने को वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपने जीके जीएस को बेहतरीन करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों समय समय पर बिहार पुलिस के सारे कुछ अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर इसे जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो उसे भी जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आपके साथीगण या परिवार के कोई भी सदस्य यदि बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं तो दोस्तों उन तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो का लाभ उन तक भी पहुँच सके और वे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों आपको, ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भी प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्लम मल्लेश्वरी थी। कल्लम मल्लेश्वरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।